2026 के बाद दुनिया ऐसी नहीं रहेगी। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। जिन लोगों को कल्कि जी पर विश्वास नहीं है वो भी 2026 के बाद से विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जितना इतना बड़ा परिवर्तन होगा जो सब लोगों को दिखाई देगा। अभी भी दिखाई दे रहा है ना, कि युद्ध की स्थिति तो बन रही है और साथ ही प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, सारे रौद्र रूप में आ चुके हैं। पहले भी आपको बताया गया था कि कितना ज़्यादा जल प्रलय होगा और आगजनी होगी। आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा आगजनी तो हो ही रही है। अभी बारिश के मौसम में भी कितनी जगह विदेशों में आग लगी रही है, और बाढ़ का प्रकोप तो आप देख रहे हैं। चीन वगैरह में तो और भी बहुत ज़्यादा है, भारत से भी ज़्यादा हालात ख़राब है चीन के। तो इसी तरीके से आगे चलकर और भी ये हालात जो है और बिगड़ते जाएंगे। अभी लग रहा होगा कि हालात सुधर गए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। और अभी जो जंतर मंतर में चल रहा था प्रोटेस्ट, सभी आप देख ही रहे हैं। तो लोगों को लग रहा होगा कि अभी सब शांत हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये अभी धीरे धीरे और भी बढ़ेगा। और ये सिर्फ भारत की स्थिति नहीं बताई जा रही, पूरे विश्व की स्थिति बताई जा रही है। आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में ही ऐसा हो रहा है। अमेरिका में भी देख रहे हैं लोग, तो रोड पर आकर नारे लगा ही रहे हैं, विरोध कर ही रहे हैं सरकार का। बांग्लादेश में भी देखा ही है, नेपाल में भी देखा है, बहुत सारे जगहों पर ये काम चल ही रहा है। जो भी भविष्यवाणी की जा रही है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। तो आगे चलकर ये जो है जितनी प्रॉब्लम है बढ़ती जाएगी, लोगों की मेंटिलिटी और बिगड़ती जाएगी। लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि 27 जुलाई बहुत बोल रहे थे, अब 27 जुलाई के बाद क्या हो रहा है। अब देखिएगा कि 27 जुलाई के बाद क्या हो रहा है। जिसने भी आपका बुरा किया है उसके साथ तो बुरा होकर रहेगा। किसी ने किसी का दिल दुखाया है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी की प्रॉपर्टी छीनी है, दुकान छीना है, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी किसी के साथ गलत किया है, तो आप देखेंगे कि उस इंसान को कैसे उसका फल मिल रहा है। शनिदेव कैसे उस पर अपना जो है कहना चाहिए न्याय कर रहे हैं, हंटर बरसा रहे हैं, आप सब देखेंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, हम लोगों को ऐसे सीधी तो बात समझ आती नहीं। जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तो लोगों का विश्वास भगवान पर ऑलरेडी बढ़ने लगेगा। और ये सब जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कल्कि जी की एनर्जी से होगा। और आप लोगों को जो लगता था कि ये बुद्धू हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, वो लोग अब आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को दिखेगा कि ये बुद्धू नहीं था, ये तो बुद्ध था। एक्चुअली बुद्धू तो हम थे, जो इनको ऐसा बुद्धू हम समझ कर बैठे थे। आने वाले समय में जो सात्विक लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वही आगे बढ़ेंगे। और वही फिर आपको खुद ही लगेगा कि यही लोग सच्चे हैं, एक्चुअली हम ही गलत थे। और एक बात सबको लगता है कि कल्कि जी आएंगे तो क्या तलवार लेकर सबको मारने जाएंगे। कल्कि जी आएंगे तो किसी को मारने नहीं जाएंगे। भगवान अपने हाथों से किसी को भी नहीं मारेंगे। उनकी एनर्जी ही काफ़ी है। उनकी एनर्जी इतनी तेजमयी होगी, है ना, इतनी स्ट्रांग होगी कि जिनके अंदर नकारात्मक शक्ति है उनकी नकारात्मक शक्ति कम होती जाएगी। अब जो लोग नकारात्मक शक्ति पर ही डिपेंड है, जो नकारात्मक शक्ति के भरोसे ही ज़िंदगी चल रही है, वो उनके तो फिर उनका बचना तो मुश्किल ही हो जाएगा। तो अभी तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी तो बहुत समय बाकी, 4,32,000 साल। तो 4,32,000 साल तक तो पहले पृथ्वी बचे, दुनिया बचे, अगर ये चलता है तो ये ऐसा नहीं है कोई 4,32,000 साल तक नहीं बचा है। जो होना है अभी के टाइम पे ही होना है, और कल्कि जी की एनर्जी से ही सब कुछ हो जाएगा। लोगों को लगता है ना कि भगवान आएंगे तो ऐसा होंगे। कोई भी भगवान जो है, कुछ भी उनको करने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे लोग हैं, सबको मारने की तो जाएंगे नहीं भगवान। भगवान की एनर्जी ही इतनी पावरफुल होगी, इनकी एनर्जी से भक्त लोगों की एनर्जी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, भक्तों की एनर्जी बढ़ेगी। और आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोग होंगे जो भक्त होंगे, उनका जो है काम काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। 2025 के बाद से उनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है क्या, सब कुछ सही होता जा रहा है क्या। और जिनके मन में नकारात्मकता ज़्यादा है ना, और जो भगवान पर विश्वास नहीं होते, और कुछ लोग जो दिखावा करते हैं, उनके साथ अपने आप बुरा होना शुरू हो जाएगा। और उनका मन भी खराब होने लगेगा। उनको लगेगा
कि पहले मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, पहले की तरह मेरी लाइफ क्यों नहीं अच्छी हो रही है, पहले की तरह क्यों नहीं हो पा रही है, पहले तो मुझे ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा नहीं था, अब छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी, जैसे पेट का खराब होना, सर्दी जुकाम, मतलब क्या हो रहा है, कोई भी बॉडी पार्ट में कौन सी प्रॉब्लम आ गई कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि प्रॉब्लम तो बढ़ने ही वाली है, जो भगवान को नहीं मानते। अभी तक के क्या किया था, देवी देवताओं को खिलवाड़ बनाकर रख दिया था, कोई मानने को तैयार भी नहीं था कि भगवान होते हैं कि नहीं। सवाल उठाना शुरू, अगर भगवान होते हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं बचा रहे हैं, जब देश में इतने ज़्यादा हाहाकार मच रहे हैं, उपद्रव हो रहा है, तो भगवान आकर क्यों नहीं बचा रहे हैं, उससे क्यों नहीं बचाया। हम भगवान पर ही सवाल उठाने लग जाते हैं। पहले आप देखिए तो आपने क्या किया है भगवान के लिए, आपके मन में भगवान के प्रति पूरा विश्वास है कि नहीं। और अभी देखिए, अभी थोड़ी सी एनर्जी जो है, नकारात्मक एनर्जी थोड़ी बढ़ गई थी, या कुछ भी समझिए, फिर बढ़ती रहती है, तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है, और बुरे लोगों के साथ अच्छा होने लगता है, तो उन लोगों को फिर लगता है हम तो काफ़ी पावरफुल हैं। और एक बात ये भी देखिए आप, जंतर मंतर में जो हुआ, कितने सारे लोग आए, कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो भी है ना, कितना ज़्यादा वहाँ पर विरोध किया, बुरा किया, लोगों को गाली गलौज की, यानी उल्टा सीधा, हड़ताल के नाम पर, अपनी डिमांड मंगवाने के नाम पर लोगों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार किया। कितने लोग तो राजनीतिक दल आप देख ही रहे हैं, है ना, अपना ही काम निकलवाने के लिए सबको भड़का रहे हैं। जो भी ये हो रहा है, अभी तो सब हो गया, लेकिन अब शनि अपना प्रभाव तो जरूर दिखाएंगे। जो बुरा किया उनके साथ तो बिल्कुल बुरा होगा। और आप देख भी रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनको पुलिस जो है ढूंढ ढूंढ कर पकड़ ही रही है, और उनके साथ तो बुरा हो रहा है, उनको पिटाई भी हो रही है। तो कहने का मतलब, आप जैसा करोगे वो वैसा फल आपको मिलेगा, और ये प्रकृति का नियम है। जो भी आप कर्म करोगे वो आपको सूद समेत वापस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके पास वो 1000 गुना हो के अभी अच्छा आएगा। अभी का टाइम ही ऐसा चल रहा है कि भगवान की शक्ति, सकारात्मक शक्ति जो है, धीरे धीरे बंधनों से आज़ाद होती जा रही है। जैसे हम बताते हैं ना कि भगवान भी बंधन में थे, कलयुग के प्रभाव से भगवान भी बंधन में थे, लेकिन अब कलयुग का अंत होने वाला है, तो धीरे धीरे भगवान के बंधन भी खुलते जा रहे हैं, सारे देवी देवता आज़ाद होते जा रहे हैं। और आप ही देखिए कि इतने बुरे समय में हर तरफ जहाँ त्राही त्राही मचा हुआ है, हर तरफ गलत सोच है, लोगों को भगवान पर इतना कम विश्वास है, लेकिन फिर भी इसी टाइम पर ही भगवान के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है। अभी के टाइम पर जितनी भक्ति की बातें लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोग जो है पहले नहीं समझते थे। पहले हम भगवान की बात करते थे तो लोग सवाल उठाना शुरू कर देते थे कि अगर राम जी भगवान थे तो उन्होंने सीता माता को क्यों निकाला, कृष्ण जी थे तो फिर गोपियों के साथ ऐसा उनको क्यों ना चाहते थे, वस्त्र क्यों ले लिए, ऐसे दुनिया भर के सवाल उठाते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे करके लोगों का भगवान के प्रति जो है आस्था बढ़ने लगी, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। अच्छा, कृष्ण जी के बारे में हम ये भी बता दें, जब भगवान जो है वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे तो भगवान सिर्फ 11.5 साल के थे। अब 11.5 साल के बच्चे पे आप क्या क्या आरोप लगाना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। और भले ही लोग सवाल खड़े करते हैं, और पता है जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, ये राजनीति है, समझिए आप इसको, कि क्या करते थे जो राजा महाराजा के पास पहले तो देखते थे आप, कोई फ़ोन वोन तो था नहीं, कुछ आधुनिक साधन थे नहीं, सीधे जाकर जो है कवि लोग अपनी कविता बनाकर सुनाते थे। तो जब वो कविता सुनाए, किसी राजा के पास आप जाके कविता सुनाएंगे तो आप राजनीति के बारे में बताएंगे, आप ये बोलेंगे कि श्री कृष्ण जी ने कंस को कैसे मारा, तो उनको नहीं लगेगा कि कल को मेरा भी भांजा तैयार हो के मुझ पे ऐसा ना कर दे। तो ये राजनीतिक बातें छोड़िए बोलते थे, जैसे श्री कृष्ण जी ने जो कौरव पांडव को समझाई, ये सब चीज़ें वो कम सुनना चाहते थे। उनको कैसे बातें सुनने में मज़ा आती थी, कृष्ण जी की बाल लीलाएं हो गई, गोपियों को कैसे सताया, कैसे ये किया, मतलब ये सब चीज़ जो है राजा महाराजा ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, उनसे उनका मनोरंजन होता था। तो यही चीज़ बढ़ते बढ़ते लोग इसको गलत रूप में लेने लगे, है ना। ये गलत नहीं था, जो भगवान कुछ भी करते हैं, जो लीलाएं करते हैं वो कभी गलत नहीं होती। जैसे राम जी ने आकर लीला की तो आपको एक बार भी लगा कि वो भगवान है, ऐसे अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। और एक आध जगह पर तो तुलसीदास जी ने ये भी लिखा कि पत्तों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि सीता माता कहाँ है। तो कौन उनको भगवान समझता, वो तो उनके जाने के बाद हमको समझ आया कि वो भगवान है, तो हम अब सीताराम सीताराम जप रहे हैं, पहले कौन सा नाम लेते थे। इसी तरीके से कृष्ण जी के बारे में तो कहीं
ऐसा ही हम यहाँ पर भी हम ऐसी गलती ना कर बैठे कि कल्कि जी के रहते हुए, कल्कि जी के आने पर तो हम उनको याद नहीं कर रहे हैं और बाद में हम हाथ मलते रह जाए, पछताते रह जाएं। क्योंकि देखो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं लग रहा है, हो रहा है। बहुत सारे लोग नहीं बोलते आप तो कब से वीडियो बना रहे हो, कुछ तो हो नहीं रहा है। हो तो बहुत कुछ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन जो बड़े पैमाने पर होना है तो वो आगे चलकर बड़े पैमाने पर भी होगा, और जब होगा विनाश काल आएगा, जब विनाश का समय आएगा, तब किसी के पास पछताने का भी समय नहीं रहेगा, हाथ मलने का भी समय नहीं रहेगा। कब क्या हो गया, कब वो इस दुनिया से चला गया, ये भी नहीं कह सकते। जो होना है 3 से 7 दिन के अंदर हो जाएगा, और लोगों को सुधरने का, लोगों को पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी जो करना है अभी कर लो, भक्ति कर लो, क्योंकि भक्ति करके आप अच्छा ही काम करेंगे। कुछ बुरा तो कर नहीं रहे हैं, कोई चोरी या गंदी बातें तो आपको बोल नहीं रहे हैं करने के लिए, भक्ति करने को कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो बिल्कुल आप थोड़ी थोड़ी करके भक्ति करना शुरू कीजिए, कैसा भी करके मन जो है भगवान में लगा ही लीजिए, क्योंकि मन जब आप भगवान में लगाएंगे तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि ये टाइम ही चल रहा है कि ये जो है भगवान अपने पूर्ण स्वरूप के साथ 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं, और जो कण कण में जो नकारात्मक शक्ति फैली है वो सारी नकारात्मक शक्ति, कण कण की नकारात्मक शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसा टाइम चल रहा है। और आपको ये भी बता देंगे जितनी भी प्रोसेस चल रही है 50% से ज़्यादा हो चुकी है। 50% कोई भी काम चलता है, आप अभी देखे होंगे अपनी लाइफ में कि कोई भी काम 50% तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। बड़ी मुश्किल से हम 50% तक की कोई काम कर पाते हैं, है ना। उतना स्टार्ट होना ही बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर कोई काम 50% हो गया तो आगे का काम फटाफट हो जाता है। तो आगे की प्रोसेस जो है जल्दी जल्दी चलेगी, और ये जो 50% हुई है कल्कि जी की एनर्जी जागृत, ये आगे चलकर और भी ज़्यादा होगी। और मेन पॉइंट यही है कि कल्कि जी की ही एनर्जी जागृत होने का जो है सब वेट कर रहे हैं, जितने भक्त लोग हैं। जैसे ही कल्कि जी की एनर्जी जागृत हुई, बस समझिए कि सबका काम हो गया। बस भक्तों का तो अब जो है इंतज़ार पूरा हो गया। भगवान तो सबके सामने अब आने ही वाले हैं, और 2026 में जितने भी भक्त लोग हैं सबको पता चल जाएगा कि कल्कि अवतार कौन है। और आपको ये भी बता दें, जितने लोग अपने को कल्कि अवतार साबित कर रहे हैं उनमें से कोई भी कल्कि अवतार नहीं है, क्योंकि कल्कि अवतार कभी खुद आकर नहीं बोलेंगे कि मैं कल्कि अवतार हूँ। तो इनमें से कोई नहीं है, सब फेक है, आप इतना समझ लीजिए। ये सारे फेक लोग हैं जो ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कल्कि अवतार नहीं है। और कल्कि अवतार सारे भक्तों को पता चल जाएगा 2026 में ही कि कल्कि अवतार एक्चुअली में है कौन। अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।